नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 23 जनवरी 2022 रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल आपका पेपर हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग पेपर के बारे में बात करेंगे। उसके पहले पेपर के भी पहले हम लोगों को बात करनी है, क्योंकि लास्ट वीक का टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ था। और आज सभी लोगों को, जितने लोगों ने लास्ट वीक का टेस्ट दिया था, उनके पिछले जो परफॉर्मेंस है और इस वीक का जो परफॉर्मेंस है, दोनों का रिप्लाई गया है। सभी लोगों को गया है, जितने लोगों ने टेस्ट दिया होगा सभी लोगों को पर्सनली मेरा मैसेज गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आज के टेस्ट पेपर के बारे में, जो आपका कल हुआ था सैटरडे को। तो उसमें कैसा पेपर था, तो एक सरप्राइज़ था, वो सभी के लिए रहा होगा आई होप, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो करंट के थे। इस वीक में जो सबसे अलग चीज़ हुई वो आप लोगों के साथ, वीक के पेपर में सारे के सारे प्रश्न करंट अफेयर्स की क्लास से थे। जो डेली आपको क्लासेस मिली थी उसी से थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लास से थी। तो ये रैंडम कभी कभी चेंजेस किए जाते हैं आप लोगों को चेक करने के लिए कि कहाँ पे आपका प्रदर्शन चल रहा है और किस फील्ड पे आप काम कर रहे हैं, किस फील्ड पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के प्रदर्शन में बहुत शानदार ग्रोथ भी देखी गई। बहुत सारे लोगों के 20 में से 20 नंबर आए हैं। कुछ लोगों के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है, तो उनको कोशिश करनी है, क्योंकि अब आपका कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है। 12 जून 2022 को आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन है, और ये परीक्षा आई होप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक जो कॉमन क्वेश्चन जो समझ में आ रहा है, जो पूछा भी आप में से कई लोगों ने, समीक्षा अधिकारी के बारे में, कि कैलेंडर में समीक्षा अधिकारी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो समीक्षा अधिकारी भी बाद में आएगा, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि स्टार्टिंग में जो कैलेंडर आया था उसमें समीक्षा अधिकारी का नहीं था नोटिफिकेशन, बाद में इंक्लूड हुआ। इस बार भी इसी तरह से होगा, क्योंकि अभी जो है लास्ट ईयर समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अभी प्रीलिम्स का ही रिजल्ट नहीं आया है, जो 5 दिसंबर को हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, नया कैलेंडर में उसका नाम नहीं आ सकता है। अप्रैल में जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा मेंस का, उसके बाद इसके बारे में नोटिफिकेशन या जो भी चीज़ें आनी होंगी वो तब आएंगी। एग्जामिनेशन आप टारगेट करके चलिए कि दिसंबर 2022 के आसपास होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब बारी आती है जो आपका रिज़ल्ट है उसके बारे में, किसके कितने नंबर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 20 में से 20 नंबर हैं सचिन जी के, उमेश जी के, मनोज जी के, संतोषी जी के, सतीश जी के, सुनील राणा जी के और सागर जी के। इसमें से कई लोग मेंस दिए हैं और दे रहे हैं इवन, क्योंकि पोस्टपोन हो गया मेंस। और इसके अलावा 19 मार्क्स पे हैं दिलशाद जी, राहुल वर्मा जी, सुरजीत जी, अलका यादव जी, शिखा श्रीवास्तव जी। इसके अलावा 18.5 नंबर पे हैं पूजा यादव जी, शुभम यादव जी, महेंद्र दुबे जी। 18 नंबर पे हैं विजय प्रकाश जी, ऋषभ जी, सिप्रा जी, अभय सेंगर जी, पीयूष त्रिपाठी जी, कान्हा कुमार जी और सोनिका जी। 17.5 नंबर हैं सोनी जी के, हिमांशु पाल जी के, सुधांशु जी के, उत्कर्ष जी के। 17 मार्क्स हैं शिवम यादव जी के, प्रिया मिश्रा जी के, मुकेश जी के, शेफाली जी के, आशिमा जी के, सीमा कश्यप जी के, राजेश कुशवाहा जी के और सोनू जी के। इसके अलावा 16.5 नंबर जो हैं वो हैं अंकित यादव जी के। इसके अलावा आलोक मिश्रा जी के, विवेक गुप्ता जी के, अयाज जी के, अनुराग जी के, अशोक जी के। 16 मार्क्स हैं आशीष जी के, नागेंद्र जी के, रूपाली जी के, अनुज जी के, रामसेवक जी के और नेहा जी के। तो ये रहा रिजल्ट जो सैटरडे को टेस्ट हुआ है उसके बारे में। और आप में से कई लोगों ने जो फुल टेस्ट है अटेम्प्ट नहीं किया है, ये आपका आई थिंक फ्राइडे को टेस्ट हुआ था फुल टेस्ट। ठीक है, तो मैंने कई बार क्लास में भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया है कि फुल टेस्ट आपको देना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप फुल टेस्ट देते जाएंगे, वैसे वैसे आप एग्जामिनेशन के अपने रिजल्ट के क्लोज होते जाएंगे। फुल टेस्ट और वीक टेस्ट का जो मतलब होता है वो ये होता है, जैसे वीक टेस्ट आप दे रहे हैं, सप्ताह में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो चीज़ें आपसे पूछी गई, और उसके बाद मैंने पर्टिकुलर हर एक पर्सन से उसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि उसका कितना प्रदर्शन रहा है। 20 में से 2 नंबर पा रहा है, 4 पा रहा है, या 20 में से 20 पा रहा है।
ठीक है। अगर मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ तो आपको भी ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप डिप्टी कलेक्टर बने या कोई अच्छी पोस्ट पाएँ तो उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो डिप्टी कलेक्टर बना है आज की डेट में, तो ऑब्वियस सी बात है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। स्क्रीन पर आपके सचिन यादव जी का नाम है और लगातार मैंने इनके बारे में बताया है कि इन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, जिसकी वजह से आज इनके नाम के आगे एक डिप्टी कलेक्टर शब्द लिखा हुआ है, एसडीएम शब्द जुड़ा हुआ है। उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। लगातार इन्होंने टेस्ट दिया है, लगातार ये क्लासरूम के प्रोग्राम के सदस्य रहे हैं और आज भी कनेक्टेड हैं। यूपीएससी का मेंस इन्होंने दिया है 2021 वाला। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आपको लगातार कार्य करने की ज़रूरत होती है। रिजल्ट सभी को अच्छे लगते हैं, मोटिवेशन सभी को आता है, लेकिन आप ये सोचिए कि उसके पीछे कार्य भी आपको करना पड़ता है। कुल मिलाकर आपको प्रत्येक सप्ताह जो टेस्ट होता है वो देना है, हर 10 दिन में जो आपका टेस्ट होता है वो आपको अटेम्प्ट करना है। इतना ज़्यादा क्लास में मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया जाता जो आप कर नहीं सकते हैं। 70 मिनट की सिर्फ क्लास होती हैं और वो क्लास ऑडियो फॉर्मेट में इसीलिए होती हैं क्योंकि आपको लिखना पड़े, आपको ज़बरदस्ती लिखाया जाता है जिससे कि आपको मेंस में प्रॉफिट हो उस चीज़ का। क्योंकि मेंस में अचानक से आपकी स्पीड नहीं बढ़ जाएगी, वो जगह लगातार जैसे जैसे आप लिखते रहेंगे तो वो स्पीड आपकी बढ़ती रहेगी। हाँ, हम लिख रहे हैं, हमारा कार्य जो है वो चल रहा है, कलम जो है वो चल रही है। इसी वजह से नेक्सस जीएस में कभी भी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की जाती है और ऑडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलग बेनिफिट्स हैं, वो आपको बताए गए हैं कई बार। खैर, जो काम मैंने आपको बताया है कि हर वीक आपको टेस्ट देना है वो ज़रूर से ज़रूर देना है। जो फुल टेस्ट होता है वो ज़रूर से ज़रूर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका रिज़ल्ट बेहतर आने लगेगा। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई हैं और 23 जनवरी 2022 रिज़ल्ट के लिए इतना ही। कल क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से। थैंक यू सो मच।